गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस सेरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किरचॉफ का नियम। तो आइए समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। 1842 की बात है। कितना? 1842 में किरचॉफ ने दो नियम दिए और जो विद्युत धाराओं से और विद्युत सेल से संबंधित है। उन्हें दो नियम दिए। एक उन्होंने दिया KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम। एक था KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दो नियम उन्हें दिया था और उन्होंने पहले नियम में ये बताया, यानी जो किरचॉफ का करंट का लॉ है, यानी किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम में उन्होंने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी धाराएं हैं, विद्युत धाराएं हैं, जो ऐसे आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं। ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे ये यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है और यहां से जा रही है। ये जो है क्या हो गया? जंक्शन, यानी बिंदु। T जो है वो क्या हो गया? जंक्शन यानी संधि। ये कुछ ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक ट्रेन यहां से आई, एक यहां से आई, एक यहां से आई, बीच में क्या पड़ गया? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन। अब स्टेशन पर जितनी भी धाराएं, जितने भी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन जाती भी है। तो सेम जो ये नियम है इनका, वो भी यही है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। यही इनका नियम है, किरचॉफ का पहला नियम। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम, और इसको हम कहते हैं KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी समीशन सिग्मा आई, ये क्या होता है? शून्य होता है, जीरो। यही जो है इनका स्टेटमेंट। तो इसमें कहा गया कि इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इतना लिखा हुआ है, यानी समीशन I इक्वल टू 0। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय निगमन। तो मान लेते हैं, माना कि
विद्युत धारा I1, I2, I3, I4 तथा I5 एक संधि पर मिलते हैं। संधि पर मिलते हैं। हमने मान लिया कि माना कि विद्युत धारा I1, I2, I3 तथा I4 या I5 जो एक संधि कहाँ पर मिलती, संधि पर मिलते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो देखते हैं चित्र में इसमें कैसे। यस, यहाँ पर तीन धाराएं I1, I2, I3 और इधर हो गया I4 और ये हो गया I5। तीन धाराएं एक जंक्शन P पर मिल रही है। जैसे हमने कहा कि विद्युत धारा I1, I2, I3, I4 तथा I5 एक संधि पर मिलते हैं। अब क्योंकि हमने परिभाषा में बताया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन लगेगा। क्या लगेगा? साइन ऑफ कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि संधि पर आने वाली धाराएं धनात्मक होती। इन संधि पर जो धाराएं आ रही है वो क्या होती हैं? धनात्मक होती। और दूसरा कंडीशन है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक होती। मतलब ये दो चीजों को हमें जानना जरूरी है कि संधि पर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ये दोनों पॉइंट को हमें जानना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह परिपाटी हम उपयोग करेंगे। तो जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको धनात्मक, जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है? I1, I2, I3। तो ये क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस। अब यहां पर क्या है? ये धाराएं दूर जा रही, जो दूर जा रही होती हैं उसको हम कैसा लेते हैं? ऋणात्मक। तो प्लस ये हो गया माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसी में हम ये देख सकते हैं कि इंप्लाइज दैट I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां पर प्लस माइनस होगा, माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू कितना हो गया? 0। implies that I1 plus I2 plus I3 इक्वल टू, ये दोनों धाराओं को हम राइट साइड में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? I4 प्लस I5। तो इसको इधर लिखा जा सकता है। अब हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर I1, I2, I3 ये क्या हो रही है? जंक्शन की ओर आ रही है। यानी जंक्शन की ओर आने वाली जो समस्त धाराओं का योग ये है, जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग ये है।
इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसी को लिखा जा सकता है, अतः संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी इसका दूसरा नियम, मतलब दूसरा नियम क्या, इसी की दूसरी परिभाषा, यानी प्रथम नियम का दूसरा परिभाषा यह भी हो गया कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमें किरचॉफ के नियम की दो परिभाषाएं मिली। एक तो कि किसी भी संधि पर आने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा, जब हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया तो हमको ये मिला कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको कहते हैं केवीएल। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और ध्यान रखिए अपना।